गढ़ की शक्तिपीठ मुक्तिनाथ, नेपाल के बारे में आपने सती के दाहिने कपोल चीख गिरने की पौराणिक कथा तो सुनी होगी, लेकिन इस स्थान से जुड़ी एक अनकही और रहस्यमयी मान्यता है जो यहाँ के भूगोल और अध्यात्म को एक अद्भुत सूत्र में पिरोती है। इसे शून्य और अनंत का मिलन कहा जाता है। आमतौर पर लोग गढ़की को केवल एक नदी मानते हैं, लेकिन स्थानीय गूढ़ परंपराओं के अनुसार जब सती का अंग यहाँ गिरा तो वह पत्थर में परिवर्तित होने लगा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सती के उस अंश को अमर करने के लिए स्वयं को शालिग्राम पत्थर के रूप में वहां स्थापित कर लिया। इसलिए गढ़की दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जहां जीवित पत्थर शालिग्राम मिलते हैं। मान्यता ये है कि ये पत्थर निर्जीव नहीं है, बल्कि इनमें सती की ऊर्जा और विष्णु का तत्व एक साथ समाहित है। मुक्तिनाथ मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान है जिसे ज्वालामाई कहा जाता है। यहाँ की अनसुनी कहानी ये है कि यहाँ 3 अखंड ज्योतियां युगों से जल रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये ज्योतियां मिट्टी या दिए से नहीं, बल्कि सीधे पानी के ऊपर और पत्थरों की दरारों से निकलती हैं। स्थानीय लामा और पुजारी इसे पृथ्वी का श्वसन ब्रीदिंग ऑफ अर्थ मानते हैं। कहा जाता है कि यह सती के मुखमंडल की वह आभा है जो आज भी अग्नि के रूप में प्रकट होती है। 3 बौद्ध और हिंदू धर्म का रहस्यमयी संगम। गढ़ की शक्तिपीठ के बारे में एक और गहरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है इसका चोमे ग्यात्सा नाम। बौद्ध परंपरा के अनुसार यहाँ के जल के सोतों को 84 सिद्धों के आशीर्वाद से उत्पन्न माना जाता है। अनकही कहानी यह है कि जब गुरु पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाया, यहाँ ध्यान करने आए तो उन्हें मां शक्ति के दर्शन हुए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यह स्थान डाकिनी आकाशगामी देवियों का निवास स्थान है। मंदिर के पीछे 108 पवित्र जलधाराएं हैं। यहाँ की अनसुनी मान्यता ये है कि ये केवल पानी की धाराएं नहीं है, बल्कि मानव शरीर की 108 नाड़ियों का प्रतीक है। जो व्यक्ति 0 डिग्री तापमान में इन 108 धाराओं के नीचे से गुजरता है, उसका सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है। बाहुला नादिका पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में अजय नदी के तट पर स्थित बहुला शक्तिपीठ केतुग्राम अपनी शांति और आध्यात्मिक गहराई के लिए जाना जाता है। यहाँ सती का बायां हाथ लेफ्ट आर्म गिरा था।
इस मंदिर के बारे में एक ऐसी अनकही कहानी है जो इसे अन्य शक्ति पीठों से अलग बनाती है, जिसे चतुर चंदी और समृद्धि का रहस्य कहा जाता है। बहुला शब्द का अर्थ केवल बहुत नहीं होता। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ मां सती का वह स्वरूप है जो समृद्धि और बहुलता का प्रतीक है। अनकही मान्यता। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस स्थान पर पूजा करने से केवल धन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और वंश की भी बहुलता वृद्धि होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजाओं ने युद्ध से पहले मां बहुला का आशीर्वाद लिया था, ताकि उनकी सेना की शक्ति कभी कम न हो। शक्ति पीठों में आमतौर पर मां और उनके भैरव की प्रधानता होती है, लेकिन बहुला शक्तिपीठ की एक अनसुनी विशेषता यह है कि यहाँ कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियां मां के विग्रह के साथ बहुत ही विशिष्ट रूप में स्थापित है। यह एक पारिवारिक शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ मां अपने उस ममतामयी रूप में रहती हैं, जहां वे अपने पुत्रों को सुरक्षित रखती हैं। इसीलिए बंगाल के लोग यहाँ बच्चों के उत्तम भविष्य और सुरक्षा के लिए विशेष मन्नतें मांगते हैं। बहुला शक्तिपीठ के भैरव को भीरुक कहा जाता है। भीरुक का शाब्दिक अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत करने वाला, लेकिन यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। कहा जाता है कि संसार के सभी भयों को जो स्वयं में सोख ले और भक्त को निर्भय फियरलेस कर दे, वही भीरुक है। यहाँ के पुराने साधक बताते हैं कि इस मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करते ही मन का अनजाना डर समाप्त होने लगता है, क्योंकि भैरव यहाँ सुरक्षा कवच बनकर खड़ी देख आए हैं। इस मंदिर के पास से बहने वाली अजय नदी के बारे में एक स्थानीय किंवदंती है कि वर्षा ऋतु में जब नदी उफान पर होती थी, तब भी मंदिर का मुख्य भाग कभी जलमग्न नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि मां का बायां हाथ जिस मिट्टी को स्पर्श कर गया, वह भूमि स्वयं चैतन्य हो गई। इसीलिए यहाँ की मिट्टी को सिद्ध मिट्टी कहा जाता है। बहुला शक्तिपीठ की सबसे बड़ी सीख यह है कि शक्ति केवल संहार में नहीं, बल्कि पोषण और विस्तार में भी निहित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।